बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। तो हमारे पास जो है हमने जो हमें वैल्यू गिवन है उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक बताना है और मैंटिसा बताना है। कैसे बताना अभी हम देखेंगे। तो हमारे पास इसका पार्ट 1 है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है नंबर 8, ठीक है, 1 डिजिट गिवन है। तो हमने पहले क्या करना होगा, इसका हमने जो पहले हम साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करते थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, पहले हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन अगर हम 8 की फाइंड करें तो हम कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 10⁻²। यहाँ पे हमारा जो डेसिमल है वो तो शिफ्ट नहीं किया, यहाँ पे था और यहीं पे रहा, तो हमारा डेसिमल शिफ्ट नहीं किया, इस वजह से 10 की पावर हमारी हो गई 0, ठीक है। अगर हमारा डेसिमल शिफ्ट करता तो जितने स्टेप्स शिफ्ट करता उतना ही हमारी 10 की पावर हो जाती। तो अब यहाँ पे हमारी 10 की पावर हो गई 0। अब स्टूडेंट जो हमारी 10 की पावर है वो हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारा है क्या है, 0 है। अब हमने मैंटिसा फाइंड करना है। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास बुक में टेबल है, हमने वो देखनी होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है कि हमारे पास जब भी हम मैंटिसा फाइंड करें तो हमारे पास कम से कम 3 डिजिट होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट होने चाहिए। तो ये तो हमारे पास ओनली 1 डिजिट है। तो ऐसा हम करेंगे कि मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम 8 के साथ मज़ीद कितने ज़ीरो लगा देंगे, 2 ज़ीरो लगा देंगे। अब ये बन गए 3 डिजिट। अब हम इसका मैंटिसा फाइंड कर पाएंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने 8 ज़ीरो लेना है, ठीक है। 8 ज़ीरो हमने चेक करना है अपने लॉगरिथम के टेबल में। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास पेज नंबर 34 पे हमारे पास लॉगरिथम का टेबल है। यहाँ पे हमारे पास जो शुरू में 2 डिजिट थे 8 ज़ीरो, अब हमने यहाँ पे इस लाइन में 8 ज़ीरो तलाश करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 8 ज़ीरो ये रहा, ठीक है, ये हमारे पास 8 ज़ीरो आ गया। अब इसी की रो में हमने 0 का कॉलम देखना है। 8 ज़ीरो के बाद जो 3 डिजिट था वो क्या था, 0 था। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 0 1 2, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे देख लें, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 से लेकर 9 तक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा 8 ज़ीरो की रो में ही रहना है, लेकिन जो हमारा कॉलम होगा वो 0 का कॉलम होगा। तो हमारे पास 8 ज़ीरो के बाद यहाँ पे 0 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 9031 है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर 8 ज़ीरो के बाद हमारे पास जो डिजिट होता वो 3 होता, तो हमने कैसे ढूंढना था, 3 के कॉलम में जाते, मतलब ये 8 ज़ीरो है, रो यही रहती है हमारी, ये हमारे पास 0, ये 1, ये 2, ये 3। अगर 8 ज़ीरो के बाद 3 डिजिट होता तो हम 3 की जगह पे हमारे पास ये आंसर होता हमारा 9047। लेकिन अब क्या है, हमारे पास 8 ज़ीरो के बाद अगेन 0 है, हमारे पास ये जो 0 का कॉलम है वो है 8 ज़ीरो की रो में, तो हमारे पास है 9031 इसकी वैल्यू है। तो हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टेबल में तो लिखा था 9031, और हमने जब मैंटिसा लिखना होता है तो हमने खुद से क्या इजाफा करना होता है, 0 पॉइंट का इजाफा करना होता है। जितनी भी वैल्यूज़ आप लिखेंगे जो टेबल में होगी उसके साथ आपने 0 एंड पॉइंट का इजाफा करना होगा, फिर हमारा आंसर होगा, ठीक है। 0.9031 इज़ आवर मैंटिसा, ठीक है। तो और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारा 0 है, मैंटिसा हमारा 0.9031 है। अब हम इसी तरीके से पार्ट 2 को देखते हैं। जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 5054, हमारा डेसिमल कहीं पे भी नहीं है, तो इट मीन्स हमारा डेसिमल लास्ट में है। अब हमने पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो हमने क्या लिखना है, 5.054, ठीक है, और इंटू 10⁻⁴ हमारा पॉइंट जो है कितने स्टेप मूव किया है, 1 2 3, तो हमारे पास आ गया 3, 10⁻3। तो अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, इसका है 3, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 3 है। और हमारे पास अब हमने क्या करना है, मैंटिसा फाइंड करना है। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, जो 0 होता है उसको नज़रअंदाज कर देना होता है। जो हमारा क्वेश्चन होता है हमने लिख लेनी है, 0 नहीं, डेसिमल को हमने नज़रअंदाज कर देना है और अपनी वैल्यू को लिखना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने 50 लिया, 50 की रो तलाश की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास ये रहा 50, ठीक है।
ये रहा हमारे पास 50 पेज नंबर 34 पे लॉगरिथम का जो टेबल है। अब 50 के बाद जो हमारे पास डिजिट है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास 50 के बाद 5 डिजिट है, ठीक है। 50 के बाद नंबर 5 है। अब इस 5 के कॉलम में हमने देखना है, तो हमारे पास जो 50 की रो में रहना है हमने, इस रो में हमारे पास अब काउंट कर लें 0 1 2 3 4 5। नंबर 5 पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 7033। तो अब हमने क्या करना है, 7033 लिखा यहाँ पे 7033। अब हमारे पास जो 4 डिजिट है वो क्या है, 4 है। नंबर 4 पे जो डिजिट है, तो स्टूडेंट्स हमने 50 की रो में ही रहना है। और ये जो कॉलम है ये हमारा क्या है, मीन डिफरेंस है। तो मीन डिफरेंस में हमने क्या करना है, जो हमारे पास लास्ट डिजिट था नंबर 4 था, तो हमारे पास ये 4 के कॉलम में आना है यहाँ पे। और ये 50 को यहाँ पे यहाँ से काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 1 2 3 4। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है, नंबर 3 है। तो हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिखी थी यहाँ पे 3 लिख के इसको ऐड कर देना है। 3 + 3 हमारे पास 6 हो गया, 3 हो गया 0 7। अब ये हमारे पास रफ अमल था, यहाँ पे हमने क्या कर देना है, इस वैल्यू को लिख देना है 7036। तो हमने किस बात का इजाफा करना है, किस चीज़ का, 0 पॉइंट का इजाफा करना है। तो ये क्या हो गया, हमारा मैंटिसा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है तो पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा 9.992 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे भी 0 होगी क्योंकि डेसिमल जो है हमारा वो शिफ्ट नहीं किया, वहीं रह गया, ठीक है। तो हमारा डेसिमल शिफ्ट नहीं हुआ, इस वजह से हमारी जो 10 की पावर है 0 है। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है 0। अब हमने मैंटिसा फाइंड करना है, फाइंड मैंटिसा। तो मैंटिसा के लिए हमें क्या करना होगा, हमने डेसिमल को नज़रअंदाज करना होगा, जो हमारी वैल्यू है हमने वो लिखी। अब हमने 2 डिजिट लेने हैं और 99 की रो तलाश करनी है। तो स्टूडेंट्स 99 जो है हमारे पास पेज नंबर 35 के लास्ट में है, हमारे पास ये रहा 99। अब 99 के बाद जो हमारे पास डिजिट था वो क्या था, 9 था। तो अब हमने 99 के बाद जो 9 के कॉलम में जाना है, ये रहा 9 का कॉलम। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है 9996। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 9996। तो अब इस 6 के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास 2 है लास्ट में, अब मीन डिफरेंस के कॉलम में जाना है। तो मीन डिफरेंस का कॉलम जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, तो ये 99 की रो में हमने रहना है। यहाँ पे काउंट कर लिया 1 और 2। तो 2 नंबर पे जो हमारे पास है वो है डिजिट 1 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, 6 के नीचे हमारे पास 1 लिख दिया और हमने प्लस किया, 6 + 1 7 999। तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आएगा, 0.999 और 7, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 0.9997। ये हमारा मैंटिसा है एंड कैरेक्टरिस्टिक हमारा 0 है। अब इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 4 है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसका हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है, तो हमारे पास 10 की पावर 2 है। जो 10 की पावर है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमने मैंटिसा फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने अपनी पहले वैल्यू को लिखना होगा। तो डेसिमल को नहीं लिखना होगा, उसके अलावा जो वैल्यू होगी वो लिखनी होगी। तो हमारे पास जो सबसे पहले है 76। तो हमने अपने लॉगरिथम के टेबल में 76 की रो को तलाश करना है। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास 76। तो 76 के बाद जो डिजिट है हमारे पास वो है 5। अब हमने 0 से काउंट करना है, 0 1 2 3 4 और 5। नंबर 5 पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 8837। तो हमने 8837 को लिख देना है। अब हमने क्या करना है, जो नंबर 4 पे हमारे पास जो डिजिट है वो है 3, उसको मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना है। तो ये रहा हमारे पास 76 की रो और मीन डिफरेंस में हमारे पास 3 था। तो हमने काउंट करना है 1 2 3। नंबर 3 पे हमारे पास है 2, तो हमने 2 लिख देना है यहाँ पे। अब हमने इसको ऐड करना है, तो 7 + 2 9 3 8 8। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसको हमने कैसे लिखना है,
0.8839। तो ये क्या हमारा मैंटिसा है एंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारा 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 5। इसको भी इसी तरीके से करते हैं। तो हमने आधा सॉल्व कर लिया है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। फिर जो हमारी 10 की पावर है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। अब हमें मैंटिसा फाइंड करना है, तो हमने अपनी वैल्यू को लिखना है। तो डेसिमल के अलावा जो हमारे पास वैल्यू है 329 है। ठीक है, तो कम से कम हमारे पास 3 डिजिट होने चाहिए। तो ये 3 डिजिट है, हम इनको लेके इनका मैंटिसा फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो पहले नंबर है वो है 32। तो अब हमने 32 को लेना है और 32 की रो तलाश करनी है। तो ये रहा हमारे पास लॉगरिथम का टेबल। तो हमारे पास 32 कहाँ पे है, ये रहा 32। अब 32 के बाद क्या था हमारे पास, 32 के बाद था 9। तो 9 का जो कॉलम है वो है यहाँ पे लास्ट में हमारे पास। तो 9 के कॉलम में हमारे पास 5172। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 5172, इसके साथ 0 पॉइंट लिख देंगे और ये हमारा क्या है, मैंटिसा है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास कौन सा नंबर है, वो है 300। ठीक है, ये जो पहले के 0 थे इनको हमने काउंट नहीं करना। हमारे पास जो नंबर है वो है क्या है, 300। अब इसका हमने क्या करना है, मैंटिसा फाइंड करना है। तो हमने 30 की रो तलाश करनी है। तो ये रहा हमारे पास टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास है 30, कहाँ पर है, ये रहा 30। ठीक है, अब 30 के बाद मज़ीद 0 है। तो 0 का जो ये रहा हमारे पास कॉलम, वो क्या है, 4771। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 4771। तो साथ में हम क्या कर देंगे, 0 पॉइंट भी लिख देंगे जो कि हमारा मैंटिसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा मैंटिसा है और ये हमारा -5 जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। तो आई होप आपको समझ आ गया क्या हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट भी करके बताना कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।